ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में जिस तरीके का टैक्स बेनिफिट होते हैं और जितना लेवल तक ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आपका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के लिए मदद कर सकेंगे। जब आप इसको अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर कर दिया जाते हैं तो ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में होने वाले स्पेशलिटी तो क्या होते हैं। आज यह वीडियो में यह सभी चीज़ों के बारे में हम एनालाइज करते हैं। जब आपने अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं तो ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम तो एक अलग तरीके का सेविंग स्कीम होते हैं। इसमें देखें तो ये तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के कारण आपको वेल्थ बनाने के लिए इसमें पोटेंशियल होते हैं और उसी समय इसमें तो टैक्स बेनिफिट भी दे दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर्स के बीच ये तो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस की तरह होते हैं। अब पहले हम देखें कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड तो क्या होता है। ईएलएसएस कैटेगरी म्यूचुअल फंड तो प्रिडोमिनेंटली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाले फंड होते हैं और सेबी मैंडेट वजह से अगर आप देखें तो एटलीस्ट 80% वो तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 3 इयर्स और सेक्शन 80C वजह से इसमें टैक्स बेनिफिट भी दे दिया जाता है। अब ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में होने वाले स्पेशलिटी के बारे में हम बात करते हैं। पहले होते हैं कि टैक्स बेनिफिट। इसमें देखें तो अंडर सेक्शन 80C में आपका म्यूचुअल फंड स्कीम्स का 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट तक टैक्स एक्सम्पशन तो दे दिया जाता है और यह 1.5 लाख लिमिट तो सभी टैक्स सेविंग स्कीम्स को इंक्लूड कर दिया जाते हैं। दूसरे होते हैं कि इक्विटी एक्सपोजर। ईएलएसएस फंड्स में देखें तो ये तो प्रिडोमिनेंटली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यही कार्य के लिए इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में होने वाले ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को उपयोग करने में ये तो अच्छा तरीके से मदद कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी पड़ती है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे। तीसरा होता है कि लॉक इन पीरियड और देखें तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का तीसरा स्पेशलिटी होता है कि लॉक इन पीरियड। अगर आप देखें तो इसमें मैंडेटरी 3 ईयर्स ही लॉक इन पीरियड पड़ती है। अगर आप एज ए इक्विटी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये लॉक इन पीरियड तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए ड्राइव कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें आप तो मिनिमम 3 ईयर्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपको वेल्थ बनाने में यह ईएलएसएस फंड तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। चौथा होता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन। इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का मौका भी पड़ती है। इसमें देख दो इन्वेस्टर तो प्रिडोमिनेंटली इक्विटी में इन्वेस्ट करने के कारण वो तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। ये तो इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग रन में वेल्थ बनाने में मदद कर सकेंगे। इसमें देख दो इन्वेस्टर तो और भी चीज़ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, वो देखिए रिस्क फैक्टर। अगर इन्वेस्टर देखें तो वो तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे पीपीएफ और की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की तरह इसमें होते हैं रिटर्न्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। और जब इन्वेस्टर सभी मार्केट अप्स और डाउन्स में उसका इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली मैनेज कर दिया जाते हैं तो भी वो तो कैपिटल एप्रिसिएशन को लॉन्ग रन में एंजॉय कर सकेंगे। अगले हम ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें देखें तो पहले बेनिफिट होते हैं कि टैक्स एफिशिएंसी। अगर आप देखते हो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टर के लिए 2 बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं और ये तो हम डुअल बेनिफिट भी कर सकेंगे। पहले बेनिफिट इसमें देखें तो इन्वेस्टर के लिए टैक्स डिडक्शंस तो कर दिया जाते हैं और दूसरे तो इन्वेस्टर के लिए वेल्थ बनाने में मदद कर सकेंगे। इसीलिए हम यह कह सकें कि यह तो इन्वेस्टर के लिए दोनों टैक्स सेविंग और वेल्थ एक्यूमुलेशन का बेनिफिट तो दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि वेल्थ क्रिएशन। इसमें देखें तो हम तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के कारण हम तो शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी को निकाल कर सकेंगे, जिसके वजह से हम तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा कर सकेंगे और जिसके वजह से हमको वेल्थ बनाने में भी यह तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तीसरा बेनिफिट होते हैं कि शॉर्ट लॉक इन पीरियड। अगर आपने सभी टैक्स सेविंग स्कीम से कंपेयर कर दिया जाते तो ईएलएसएस फंड में ही कम लॉक इन पीरियड पड़ती है। अगर हमने देखें तो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड होते हैं कि 15 ईयर्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में भी लॉक इन पीरियड तो ज़्यादा समय के लिए होते हैं, लेकिन ईएलएसएस फंड में देखें तो सिर्फ 3 ईयर्स ही लॉक इन पीरियड पड़ती है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर अगर वो तो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो पहले साल के लिए ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते और दूसरे साल में भी वो तो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते और एक बार तीसरे साल में भी वो तो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो यही सफिशिएंट होते। ये तो 4th ईयर के लिए फर्स्ट ईयर से निकालते हुए 4th ईयर में इन्वेस्ट कर सकेंगे और 5th ईयर के लिए वो तो 2nd ईयर ईएलएसएस फंड को निकालते हुए 5th ईयर में इन्वेस्ट कर सकेंगे।
अगर देखें तो वही प्रोसेस वो तो पूरे जीवन तक रिपीट कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो पूरे जीवन तक वो तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। चौथा की बेनिफिट होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सभी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही हैंडल करते हैं, क्योंकि यही ये फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। उसको पता चलता है कि वो तो जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और जिस स्टॉक में वो तो बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है, और जिस समय वो तो डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और जिस समय वो तो ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सभी चीज़ तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही खुद डिसाइड करने के कारण आपके लिए ज़्यादा समय बचते हैं, और उसी तरीके से आपके लिए कम एक्सपेंस रेशियो में हाई प्रोफेशनल मैनेजमेंट को उपयोग भी कर सकेंगे। अब हम अंतिम में यह देखें कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर तो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप देखें तो पहली चीज़, म्यूचुअल फंड तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी पड़ती है। यह तो कभी भी समय ऊपर भी जा सकेंगे और नीचे भी गिर सकेंगे। यह तो इन्वेस्टर के लिए लो रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स और कि नो रिटर्न्स भी दे सकेंगे। और देखें तो ये तो अचानक से इन्वेस्टर के लिए हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए भी पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर आप देखें तो आप एज ए इन्वेस्टर तो ये फेसेस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, और आप तो ये फेसेस को भी विस्टैंड करने के भी पोटेंशियल होना चाहिए। आप तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को सेपरेट इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करने के बावजूद आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में एक पार्ट ऑफ अलोकेशन तो कंसिडर कर सकें, जिसके वजह से आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस के बारे में उतना चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। पहले आप तो एक पर्टिकुलर ईएलएसएस फंड को चुनने से पहले उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है, और देखना चाहिए कि यह फंड हैंडल करने वाले फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा होते या नहीं, और देखना चाहिए कि यह पर्टिकुलर फंड का इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी तो क्या होता है। इसके साथ साथ अब तो अदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आप तो एक सही फंड को चुन कर सकेंगे। और आप एज ए इन्वेस्टर के लिए यह जानकारी भी होना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल तो कितना होता है, उस पर भी आप तो ध्यान रखना चाहिए। और आप तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स के बारे में अच्छा तरीके से समझना चाहिए और देखना चाहिए कि यह इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए अलाइन होते या नहीं। ये सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद ही आप तो एक सही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। और देखें तो एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल प्लानर अगर आप अप्रोच कर दिया जाते हैं तो ये तो आपके लिए मदद कर सकेंगे कि यह सभी चीज़ एनालाइज करने में, और वो तो बता दें कि अगर ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सही होते या नहीं, और वो तो ओवरलैप रेशियो पर भी ध्यान रखते हैं। अगर आप देखें तो जब आप एक नए ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो तो पता दे कि वो तो पुराने ईएलएसएस पोर्टफोलियो में जितना ओवरलैप रेशियो पड़ती है। अगर ओवरलैप रेशियो कम पड़ती है तो एक फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेशन देते हैं। अगर ओवरलैप रेशियो ज़्यादा पड़ती है तो उस समय एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यही सजेस्ट करते हैं कि आप तो बेटर ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करें, जिसके वजह से आपको कम ओवरलैप रेशियो पड़ती है और जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने के मौका तो ज़्यादा होते हैं। इसी कारण के लिए मैं बताता हूँ कि जब आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना चाहिए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।